अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज की हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हमने एल्डिहाइड और कीटोन की इंट्रोडक्शन देखी कि एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, फिर उसका जनरल फार्मूला हमने देखा था। उसके बाद कुछ एग्जांपल की मदद से हमने उनके डेफिनेशंस को या बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन वो समझने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की कॉमन नेम्स, ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्डिहाइड्स को आयुपेक नेम्स वो डिस्कस करेंगे माय डियर्स। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन ये जितने भी मैं लेक्चर्स या मैं दे चुका हूँ या मैं आगे आने वाले लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा, ये हम एंटी टेस्ट की MTK 2024 के लिए हम इस लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं माय डियर्स। देखें, टॉपिक की तरफ आते हैं माय डियर्स। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड का नाम देने की जो मैकेनिज्म है, मेथड है, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ठीक है। एल्डिहाइड को हम कॉमन नेम किस तरह देते हैं? ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड्स आर obtained from the common name of carboxylic acid containing the same number of the carbon atom। ठीक है। इस बात को अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले यानी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेम होगा, ठीक है, उससे हम एल्डिहाइड को नेमिंग करते हैं। सपोज ये बात किस तरह हम समझेंगे इसको? सपोज ये क्या है, ये फॉर्मिक एसिड है, यानी जिसमें एक कार्बन हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। अभी क्योंकि एल्डिहाइड जिसमें एक कार्बन हो, ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड में भी एक कार्बन है, तो फॉर्मिक एसिड का IC कार्बोक्सिलिक है, उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? एल्डिहाइड से रिप्लेस करेंगे। अभी ये फॉर्मिक एसिड है, एक कार्बन है, तो फॉर्म, ठीक है, IC की जगह में एल्डिहाइड लगाएंगे तो फॉर्म एल्डिहाइड। इसी तरह ये दो कार्बन है, एसिटिक एसिड हुआ, इसका IC काट के इसकी जगह एल्डिहाइड लगाएंगे, एसिट एल्डिहाइड। इसी तरह एक दो तीन प्रोपानिक एसिड हुआ, ठीक है, यानी इसमें एक दो तीन कार्बन है, प्रोपेन, ठीक है, आपको पता है वो हम 3 कार्बन्स कंपाउंड्स को बोलते हैं। तो प्रोपानिक एसिड, इसका IC काट के मैं उसकी जगह एल्डिहाइड लगाऊंगा, प्रोपेन एल्डिहाइड, ठीक है, या प्रोपाइनल एल्डिहाइड। ठीक है, यानी IC को रिप्लेस करके एल्डिहाइड से अपने रिप्लेस कर देना है। इसी तरह ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड, उसका IC काट के उसकी जगह सिर्फ एल्डिहाइड वर्ड लिख दें। ठीक है, तो इस तरह हम एल्डिहाइड को क्या करते हैं? नेम करते हैं, कॉमन नेम। यानी अगर सपोज अगर फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्म एल्डिहाइड, अगर एसिटिक एसिड है तो एसिटिल एल्डिहाइड, अगर प्रोपाइनिक एसिड है तो प्रोपाइन एल्डिहाइड, ठीक है, अगर ब्यूटायरिक एसिड है तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। यानी सिर्फ वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो IC, उसको एल्डिहाइड से रिप्लेस कर देंगे बस। एक दफा फिर इसी बात को, और ये नीचे लिखी हुई है, द एंडिंग ऑफ IC एसिड, यानी जो एसिटिक एसिड है, प्रोपाइनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, इसका IC को हम एल्डिहाइड से रिप्लेस करेंगे माय डियर्स। ठीक है। एक दफा फिर आपको यहाँ बताऊं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एल्डिहाइड को कॉमन नेमिंग, ठीक है, एल्डिहाइड को कॉमन नेमिंग हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बेस पे देते हैं। सपोज यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक कार्बन हो उसको हम फॉर्मिक एसिड कहेंगे, फॉर्मिक एसिड का IC लग काट के उसकी जगह एल्डिहाइड लगेंगे तो फॉर्म एल्डिहाइड। इसी तरह एसिटिल एल्डिहाइड, ठीक है, एसिटिल एल्डिहाइड एक दो एसिटिक एसिड बना, ठीक है, IC काट के एसिटिल एल्डिहाइड। एक दो तीन तीन कार्बन है तो प्रोपायनिक एसिड बना, उसका IC काट के उसकी जगह एल्डिहाइड लिख देंगे। इसी तरह ब्यूटारिक एसिड, एक दो तीन चार चार कार्बन है, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, IC काट के यहाँ पे ब्यूटाइल एल्डिहाइड लिख देंगे माय डियर्स। यानी
उसके आईसी को हम एल्डिहाइड के लफ्ज़ से रिप्लेस कर देंगे, आईसी की जगह ख़त्म करके एल्डिहाइड लिखेंगे, और हम एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस बना करके उसको कॉमन नेम करते हैं माय डियर्स। इसी तरह वेलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है। ये आगे जो नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है वहाँ पे हम इस चीज़ को और डिटेल डिस्कशन करेंगे कि फॉर्मिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, प्रोपाइनिक एसिड क्या है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वहाँ पे हम इस चीज़ को डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि जो कुछ भी है कॉमन नेमिंग के हवाले से एल्डिहाइड का वो आपको बता सकूँ माय डियर्स। मैंने कैमरे को सेट कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे एल्डिहाइड है जिसके ऊपर कोई ग्रुप लगाओ, ठीक है। अगर आपने कॉमन नेम देना है, अगर आपने एल्डिहाइड को कॉमन नेम देना है माय डियर्स, सॉरी ये थोड़ा सा कैमरा जो है टिल्ट हो गई, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ माय डियर्स। आप मैं ये बता रहा था क्योंकि दरमियान में कैमरा जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गई, ठीक है। अगर आपने एल्डिहाइड को कॉमन नेम देना है तो फिर जो कार्बोनाइल कंपाउंड, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है COOH, ठीक है, इसके साथ वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, अल्फा कार्बन के साथ वाले को हम कहेंगे बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है गैमा, और साथ में डेल्टा, ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा पे क्या अटैच है, Br ब्रोमो ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या इसको किस तरह नेम करेंगे, हम कहेंगे बीटा, यानी बीटा पे क्या अटैच है, बीटा पे, ठीक है, क्या अटैच है, ब्रोमो, ब्रोमो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस कार्बोनाइल ग्रुप को हम क्या करेंगे, नहीं गिनेंगे, हम कहेंगे 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल, ठीक है, क्या है, एल्डिहाइड है, तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, यानी बीटा, बीटा हमने इस वजह से लिखा क्योंकि बीटा पे ब्रोमो अटैच है, ठीक है। तो बीटा ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूटाइल एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड। इस तरह आप कॉमन नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है माय डियर्स। मैं थोड़ा सा शुरू से आपको वापस रिव्यू करवा लेता हूँ माय डियर्स, मैं थोड़ा सा वापस आपको ऊपर से रिवाइज करवा लेता हूँ। एल्डिहाइड्स में हमने ये डिस्कस किया कि एल्डिहाइड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस बना करके हम एल्डिहाइड को नाम लेते हैं। सपोज फिर मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि प्रोपाइनिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का आईसी हटा के एल्डिहाइड लगा देंगे। इसी तरह 1 2 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड का आईसी लगा के एसिटल एल्डिहाइड लगाएंगे। 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोपानिक एसिड हुआ, उसका आईसी हटा के प्रोपाइन एल्डिहाइड लगा देंगे। इसी तरह 1 2 3 4 4 कार्बन है, ठीक है, तो ये ब्यूटायरिक एसिड हुआ, उसका आईसी रिप्लेस करके हम एल्डिहाइड से कर देंगे। फिर मैंने आपको ये समझाया कि कुछ ऐसे एल्डिहाइड है जिसके ऊपर ग्रुप हो। सपोज यहाँ पे देखें कार्बोनाइल जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ वाले कार्बन को हम अल्फा, और उस अल्फा के साथ बीटा, बीटा के साथ वाले कार्बन को हम गैमा और डेल्टा। अभी हम इसको नेमिंग किस तरह करेंगे, सपोज बीटा, बीटा मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि बीटा पे ब्रोमो ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप अटैच है ब्रोमो, ठीक है। ब्रोमो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, सॉरी ये नाम थोड़ा सा गलत लिखा है, ठीक है, इसको आप सही कर दें, ठीक है। तो बीटा ब्रोमो वेलेरिक एल्डिहाइड, वेलेरिक जो है 5 कार्बन वाले एल्डिहाइड्स को कहा जाता है, 1 2 3 4 5। तो बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो वेलेरिक एल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम हो। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच था तो फिर अल्फा बीटा गैमा, गैमा, ठीक है, फिर जो भी ग्रुप अटैच था क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेलेरिक एल्डिहाइड 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है जिसकी वजह से मैं इसको वेलेरिक एल्डिहाइड कह रहा हूँ माय डियर्स। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि एल्डिहाइड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस बना करके एल्डिहाइड को नाम देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को आईसी को हम ख़त्म करके एल्डिहाइड लगा लेते हैं। अगर एसिटिक एसिड है तो आईसी ख़त्म करके एसिटल एल्डिहाइड, अगर प्रोपाइनिक एसिड है तो आईसी ख़त्म करके प्रोपेन एल्डिहाइड, ठीक है। अगर
ब्यूटारिक एसिड है, ठीक है, उसका आईसी ख़त्म किया ब्यूटाइलडिहाइड। इसी तरह अगर किसी ग्रुप कोई ग्रुप हो तो कॉमन नेम है हम अल्फ़ा डेटा गेमा और इस तरह नाम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आयुपेक में फिर हम नंबरिंग करते हैं, जैसे कार्बन 1 कार्बन 2 3 4 5। लेकिन कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड में हम कहेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ वाले अल्फ़ा, देन बीटा, बीटा देन गेमा, गेमा देन डेल्टा। ठीक है माय डियर्स, आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आयुपेक नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आयुपेक नेम ऑफ एल्डिहाइड, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स एंड आयुपेक नेम ऑफ कीटोन्स को डिस्कस करेंगे माय डियर्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।